ओके दोस्तों, तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब, राइट। लेट्स सी क्या है कि मान लो पॉइंट ए टू बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास मान लो 135 किलोमीटर, राइट। तो एक गाड़ी है वो 72 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड से चलता है, ठीक है। जब वो चलता है तब वो 72 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड से चलता है। सो कैलकुलेट द लंच ब्रेक, calculate the lunch break he can take to reach in 2.5 hour, right। बंदे को ए से बी जाना है, जिन दोनों शहर के बीच का डिस्टेंस जो है वो है हमारा 135 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो सवाल यह है बंदे को अगर 2.5 घंटे में वहां पर पहुंचना है, सो बंदा तो कितनी देर के लिए ब्रेक ले सकता है, यह हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, जो उसका स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है वो है 135 किलोमीटर, और जब वो चलेगा उसके दौरान जो एवरेज स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। तो जितना टाइम के लिए वो चलेगा डेल्टा टी, दैट विल बी नथिंग बट एल बाई वी एवरेज, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 135 बाई 72 आवर, राइट। तो इसको डिवाइड कर दो 9 से, ये हो जाएगा 15 बाई 8 आवर। इतनी देर तो उसको लगना है, यानी इतनी देर तक उसको चलते रहना पड़ेगा, राइट। तो 15 बाई आवर तक 8 आवर तक उसको चलता रहना पड़ेगा, और टोटल टाइम जो है वो कितना है 2 आवर 30 मिनट्स। टोटल टाइम जो है वो है 2 आवर 30 मिनट्स। सो अगर हम ध्यान दें जितने टाइम के लिए वो बंदा ब्रेक ले सकता है वो है 5/2 माइनस 15/8 आवर, ओके। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5/8 आवर। इसको अगर मैं मिनट में कंप्यूट करूं, 5/8 इंटू 60, 4 से 15, that will be 37.5 मिनट्स। तो बंदा जो ब्रेक ले सकता है वो 37.5 मिनट्स का ब्रेक ले सकता है, राइट। अच्छा, बंदा अगर 2.5 घंटे में पहुंचा 135 किलोमीटर, ये पूछ सकता है जो ट्रू एवरेज स्पीड क्या है। देखो, ये तो जब चलेगा तब 72 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड मेंटेन करेगा, बट पूरा टाइम तो चल नहीं रहा है, कुछ देर का वो ब्रेक भी ले रहा है। अल्टीमेटली बंदा जो है वो 2.5 घंटे में 135 किलोमीटर अगर किया है कवर, तो इसका जो ट्रू एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 135 यानी L बाई डेल्टा टी, that is equals to 135 divided by 2.5 यानी 5/2 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो उसका चलने का जो ट्रू एवरेज स्पीड है वो है मेरे पास 54 किलोमीटर पर आवर आफ्टर द ब्रेक। तो काफी आसान सवाल था, एक बार देख लो मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं सारे क्वेश्चंस को।
तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये बहुत सारा क्वेश्चन का एक प्रोफाइल है, तो ध्यान दो क्या है। मान लो दो पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है एस। ठीक है। अ पर्सन starts from A, एक बंदा ए से चालू कर रहा है, travels half the time with speed v1 and rest half the time with speed v2 to reach B। बंदे को ए से बी पहुंचना है, तो बंदे का जो टोटल टाइम लगा, मान लो 1 घंटे लगा, तो वो आधे घंटे v1 से ट्रैवल किया था और बाकी आधे घंटे v2 से ट्रैवल किया था। तो सवाल ये है, कैलकुलेट v एवरेज, बंदे का इस पूरे मोशन के दौरान का एवरेज स्पीड कितना होने वाला है। एक बार सोचो यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, हमें यह नहीं मालूम है जो टोटल टाइम कितना लगना है, तो मान लो लेट टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 2t0 और टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो s हुआ है। सो एक बात तो ध्यान देना, जो v एवरेज है वो है s अपॉन 2t0। तो अब हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2, राइट। मैं टोटल टाइम को मान लिया 2t0, वो मेरे लिए अननोन है राइट नाउ, बट टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो तो s हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या कहता है हमें, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट s अपॉन 2t0, राइट। सो ध्यान दो, वो कहां पर पहुंचेगा मुझे मालूम नहीं है, दोनों के बीच का जो रास्ता है, ठीक है, वो रास्ता वो सी पे ब्रेक करता है, यानी सी, ए से सी वो पूरा का पूरा v1 से आगे बढ़ता है और सी से बी वो पूरा का पूरा v2 से ट्रैवल करता है, राइट। ए से सी वो v1 से गया है, वो t0 टाइम पर पहुंचा है क्योंकि आधा टाइम जो है वो तो v1 से ट्रैवल कर रहा है, और सी से बी जो है वो हमारा t0 टाइम पे ट्रैवल किया है। सो मान लो ए से सी का डिस्टेंस अगर s1 है और सी से बी का डिस्टेंस अगर s2 है, राइट। सो s1 का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली बात है दैट इज इक्वल्स टू v1 इंटू t0, क्योंकि v1 स्पीड से वो t0 टाइम तक ट्रैवल किया है, तो ए से सी तक जो कुल मिला के डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट विल बी इक्वल्स टू v1 इंटू t0। और जो s2 है दैट इज नथिंग बट v2 इंटू t0। सो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है s, that is equals to s1 plus s2, that is equals to v1 plus v2 into t0, right। so मेरे पास वैल्यू आ गया s by t0 equals to v1 plus v2,
ये मेरे पास आ गया है। ओके, बट वी एवरेज जो है वो क्या है, एस बाई टू टी नॉट। तो सिंपल सी बात है, वी एवरेज दैट इज इक्वल्स टू एस बाई टू टी नॉट, दैट इज V1 प्लस V2 बाई 2। वी एवरेज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 बाई 2, यानी दोनों स्पीड का सिंपली एवरेज निकाल दो, हमारे पास वी एवरेज का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो चलो इसी क्वेश्चन का एक थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। इस वाले पे क्या है, बाकी सब सेम है। अब इस बार बंदे ने जो 1/3 टाइम है वो V1 से ट्रैवल कर रहा है, जो 1/3 टाइम है ये V1 से ट्रैवल कर रहा है, और जो हमारा 2/3 टाइम है वो हमारा V2 से ट्रैवल कर रहा है। अब हमें निकालना है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, वी एवरेज। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम लोग यहां पर, तो ध्यान दो, सिंपल सी बात है, काफी आसान है। अब क्योंकि 1/3 और 2/3 है तो टोटल टाइम मान लो, टोटल टाइम मान लो 3t नॉट, और टोटल डिस्टेंस मान लो ए और बी के बीच में s। टोटल टाइम मान लो 3t नॉट और टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है ए और बी के बीच में वो है हमारा पास s। सो टोटल टाइम अगर 3t नॉट है तो 1/3 टाइम जो है वो V1 से बिताया है। सो t नॉट टाइम वो V1 से बिताया है और 2t नॉट टाइम उसने V2 से बिताया है। सो दोस्तों ध्यान देना, S1 जो है वो है V1 इंटू टी नॉट, और S2 जो है वो है V2 इंटू 2t नॉट, दैट इज 2V2 टी नॉट, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, जो S है वो देयर इज नथिंग बट S1 प्लस S2। जो हमारा S होगा वो क्या होगा, S1 प्लस S2 होने वाला है, हाँ कि ना। सो S दैट इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, मेरे पास क्या आने वाला है, V1 प्लस 2V2 इंटू टी नॉट। तो S बाई टी नॉट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस 2V2, राइट। और टोटल डिस्टेंस S पे अगर टोटल टाइम 3t नॉट लगता है दोस्तों, तो मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूं जो हमारा V एवरेज है दैट इज नथिंग बट S अपॉन 3t नॉट, दैट इज इक्वल्स टू V1 प्लस 2V2 अपॉन 3। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। आई होप दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टूड। तो टाइम का अगर हमें कोई भी रेशियो दे, ठीक है, टाइम का अगर हमें कोई भी रेशियो दे, मैं इन जनरल बोल सकता हूं, इन जनरल इन फ्रैक्शन वो ट्रैवल करता है V1 में, इन फ्रैक्शन जो है वो ट्रैवल करता है V1 में, और रेस्ट 1 माइनस n फ्रैक्शन वो ट्रैवल करता है V2 में। तो V एवरेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, विल बी नथिंग बट इन V1 1 माइनस n इंटू V2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में और कॉम्प्लेक्सिटी हम डाल सकते हैं, क्या है, ध्यान दो। जो
ए टू बी उसको ट्रैवल करना है, हाफ द टाइम उसके दौरान स्पीड है v1। ठीक है, जो बाकी जो आधा टाइम बचता है, रेस्ट टाइम्स 1/3 वो ट्रैवल करता है v2 से, और 2/3 वो ट्रैवल करता है v3 से। कैलकुलेट v एवरेज। यानी समझ में आया क्वेश्चन क्या है? जो टोटल टाइम उसका लगा है, जो भी लगा है, मान लो 1 घंटे लगा है, तो आधे घंटे तो उसने ट्रैवल किया है v1 से, बाकी जो आधे घंटे है उसका 1/3 यानी 10 मिनट वो v2 से ट्रैवल किया है, और उसका 2/3 यानी 20 मिनट उसने v3 से ट्रैवल किया है। तो टोटल जो भी हमारा टाइम लगा है, टोटल जो हमारा पाथ कवर किया है, उसके दौरान एवरेज स्पीड कितना होने वाला है? तो दोस्तों, टोटल टाइम मान लो 2t0। यहां पर एक बात तो क्लियर होगा, t0 टाइम के दौरान उसके पास v1 था, बाकी t0 का 1/3 यानी t0/3 तक v2 में ट्रेवल हुआ है, और बाकी का 2/3 इतने ट्रेवल किया है। और क्योंकि टोटल टाइम 2t0 लगा है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा s मानते हैं हम लोग, सो v एवरेज का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नथिंग बट s अपॉन 2t0। ये हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड आएगी। एग्रीड? सो ये अगर हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड आ जाएगी तो इन दैट केस कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी। t0 टाइम v1 से, सो s1 जो आएगा दैट विल बी v1 t0, राइट? t0/3 टाइम v2 से, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा s2 दैट इज v0 इंटू t0/3, और बाकी 2t0/3 टाइम v3 से, सो s3 v3 इंटू 2t0/3। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो आएगा दैट इज s1 प्लस s2 प्लस s3 दैट इज इक्वल्स टू t0 इंटू v1 प्लस v2/3 प्लस 2v3/3। यह आ जाएगा मेरे पास। आई होप दिस वन इज अंडरस्टूड। सो s/t0 अगर हम देखें, यहां पर एलसीएम ले लो 3 का, दैट विल बी 3v1 प्लस 2v2 सॉरी प्लस v2 प्लस 2v3/3। मानते हो? तो सिंपल सी बात है, जो हमारा v एवरेज होगा 3v1 प्लस v2 प्लस 2v3/6। अरे दोस्तों, यहां पर भी ध्यान दो, अल्टीमेटली तो वही हुआ जो यहां पर हमने लिखे थे। टोटल अगर हमने 6 फ्रैक्शन में डिवाइड करे, उसका 3 फ्रैक्शन यानी आधा v1 से ट्रैवल हुआ, तो n के करस्पॉन्डिंग 3/6 मल्टीप्लाई हो गया। उसका 1/6 v2 से ट्रैवल हुआ,
वो वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो गया, और उसका 2/6 VC से ट्रैवल हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग वो वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो गया। तो टाइम में अगर हम कोई भी रेशियो करेंगे तो सिंपली V एवरेज करने के लिए हमें दिमाग कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन इंटू V1 प्लस फ्रैक्शन इंटू V2 प्लस फ्रैक्शन इंटू V3 डॉट 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 डॉट, कितना भी पार्ट में तोड़ दे, अल्टीमेटली हमें टोटल मोशन का फ्रैक्शन को देखना है, और वो मोशन का फ्रैक्शन देखते हुए हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। हाँ कि ना? एग्रीड? अब इसका नेक्स्ट चीज आती है, वो है अगर डिस्टेंस का फ्रैक्शन हमें दिया हुआ हो तब हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। बाकी सब सेम है। उस बंदे को A से B तक जाना है, राइट? टोटल डिस्टेंस मान लो S है। अब क्या बोला है? he travels half the distance. He travels half the distance with speed that is equals to V1, and the rest half with speed that is equals to V2. आधा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है विथ स्पीड V1 कांस्टेंट स्पीड, और बाकी आधा डिस्टेंस ट्रैवल करता है विथ कांस्टेंट स्पीड V2। तो सवाल ये है, कैलकुलेट द V एवरेज। ओके, देखो V एवरेज निकालने के लिए अल्टीमेटली तरीका तो एक ही है, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं बचता है, राइट? इट इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ लेट्स सी। अच्छा, सो A से B अगर मेरे पास S है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, दैट मिड पॉइंट इज C। तो AC जो है वो डिस्टेंस है S/2, CB जो है वो डिस्टेंस भी है हमारे पास S/2, राइट? सो मान लो A से C आने पे टाइम लगता है T1, B से C आने पे टाइम लगता है T2। तो दोस्तों जो टोटल टाइम होगा दैट इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। जो टोटल टाइम आएगा दैट इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। सो V एवरेज जो मेरे पास आने वाला है दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज S डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ओके दोस्तों, तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, हमें बेसिक डेफिनेशन से हटना नहीं है। V एवरेज निकालना है तो हमारे पास केवल एक तरीका है, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई तरीका तो हमारे पास है नहीं, राइट? सो नाउ T1 का वैल्यू क्या होगा? S/2 डिवाइडेड बाई V1, क्योंकि S/2 V1 से कवर करता है तो T1 आएगा S/2 इंटू V1, तो S/2 V1, और बाकी S/2 कवर करता है V2 से, तो T2 का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? S/2 डिवाइडेड बाई V2, तो दैट इज S/2 V2। ये मेरे पास T1 और T2 का वैल्यू है। तो जो टोटल टाइम आएगा मेरे पास जो टोटल टाइम आएगा दैट इज T, दैट विल बी इक्वल्स टू T1 प्लस T2। ये हमारे पास टोटल टाइम आने वाला है। सो T मेरे पास क्या आ जाएगा? S/2
इंटू 1/v1 प्लस 1/v2, राइट। सो मेरे पास ये आ जाएगा s, यहां पे एलसीएम ले लो, v1 प्लस v2 ओके। सो मेरे पास v एवरेज का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू s बाई टी, एंड दैट कैन बी सिंपली रिटन एज 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। v average will be equals to s by t, that will be equals to 2v1 v2 by v1 plus v2, and that will be the value of v average. So अगर डिस्टेंस का कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इन दैट केस हम ध्यान दे सकते हैं, हम डायरेक्टली एवरेज वाला फंडा डेफिनेटली नहीं लगा सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन लाऊं, क्या वेरिएशन ला सकते हैं हम लोग? मान लो 1/3 डिस्टेंस वो जाता है v1 से, और 2/3 डिस्टेंस जो है वो हमारा जाता है v2 से। सो कैलकुलेट v एवरेज। तो ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 3s। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 3s। मानते हो या नहीं? नाउ उसका 1/3, मैं 3s क्यों लिया? 1/3 करने में थोड़ा अच्छा रहेगा, फ्रैक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। मैं इसीलिए केवल लिया हूं जो कि भाई हमें फ्रैक्शन ना लिखना पड़े, बाकी कोई रीजन है? बिल्कुल भी नहीं, नो वे। अच्छा, टोटल डिस्टेंस जो है वो अगर 3s है तो सिंपल सी बात है, s जो है वो कवर करता है v1 से, और 2s जो कवर करता है वो हमारा v2 से करता है। सिंपल सी बात है, 1/3 और 2/3 के फंडे से मैं ये लिख सकता हूं। सो s डिस्टेंस अगर v1 से कवर करता है तो सिंपल सी बात है, जो टाइम लगेगा t1 दैट विल बी नथिंग बट s बाई v1, और 2s अगर v2 से कवर करता है तो जो t2 होगा दैट विल बी नथिंग बट 2s बाई v2। ये मेरे पास t1 है, ये मेरे पास t2 है। तो जो हमारा टोटल टाइम है, जो हमारा टोटल टाइम है that is equals to t, that will be equals to t1 plus t2, right? So सिंपल सी बात है, t जो आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा? s 1/v1 plus 2/v2, so that will be s into v1 v2 plus 2v1, ये हमारे पास आ जाएगा। सो s बाई टी का वैल्यू हमारे पास आ गया v1 v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 2v1, ये हमारे पास s बाई टी का वैल्यू है। सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? सो v एवरेज, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 3s, टोटल टाइम लगा है t, सो v एवरेज विल बी नथिंग बट 3s बाई टी। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, s बाई टी मुझे मालूम है, तो v एवरेज का वैल्यू आएगी 3v1 v2 बाई v1 प्लस v2। समझ में आया? आई होप दिस वन इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड यहां से हम निकाल सकते हैं, राइट।
इसको भी हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्या है, मान लो हाफ द डिस्टेंस वो जाता है V1 से, जो हमारा बचा हुआ हाफ डिस्टेंस है उसका 1/3 V2 से जाता है और 2/3 V3 से जाता है। So then calculate the average value of average speed V average. ठीक है, ओके। बाय द वे हाफ का 1/3 इज 1/6, तो फ्रैक्शन ना है इसलिए मैं टोटल डिस्टेंस को 6s ले रहा हूं। टोटल डिस्टेंस A और B के बीच में मान लो 6s, तो इसका हाफ जाता है V1 से, तो 3s डिस्टेंस वो कवर करता है V1 से, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम हमें लगने वाला है T1, दैट विल बी नथिंग बट 3s बाई V1। जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना है, 3s, उसका 1/3 वो कवर कर रहा है V2 से, 3s का 1/3 इज नथिंग बट s, तो s डिस्टेंस वो कवर कर रहा है V2 से, तो T2 जो आ जाएगा दैट विल बी s बाई V2। और 3s का 2/3 यानी 2s डिस्टेंस वो कवर कर रहा है V3 से, तो T3 मेरे पास आ जाएगा 2s बाई V3, ये मेरे पास T3 आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल टाइम्स आ गया, T1 T2 T3 आ गया, तो जो टोटल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू T, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो s बाहर कॉमन ले लो, 3 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 2 बाई V3। सो s बाई T का वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 1 बाई 3 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 2 बाई V3। ये मेरे पास s बाई T का वैल्यू आ जाएगी। बट T क्या है, टोटल टाइम, एंड टोटल डिस्टेंस कितना लिए थे हम लोगों ने, 6s। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा V एवरेज आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6s बाई T। इट विल बी 6 बाई 3 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 2 बाई V3, राइट। तो डिस्टेंस को भी अगर हम मल्टीपल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उस चीज के बारे में हम देखते हैं, राइट। ओके, अब क्या हो सकता है इस प्रोफाइल में, टाइम और डिस्टेंस वाला फैक्टर दोनों को मिक्स किया जा सकता है। मिक्स करते हैं एक बार, लेट्स सी क्या है मेरे पास। ध्यान देना, A टू B जा रहा है, ठीक है। हाफ द डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है विद स्पीड V1, आधा डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है स्पीड V1 से, ठीक है। फॉर द रिमेनिंग हाफ, अब जो बचा हुआ हाफ है, ओके, वो हाफ को कवर करने में मान लो टाइम लगता है 2t।
वो बचा हुआ जो हाफ है वो कवर करने के लिए मान लो टाइम लगता है 2t, तो रिमेनिंग हाफ में हाफ द टाइम वो जाता है विद अ स्पीड v2 से, एंड बचा हुआ हाफ द टाइम वो जाता है v3 से। कैलकुलेट v एवरेज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है? यहां पे मैंने टाइम और डिस्टेंस दोनों का फैक्टर को साथ में मिक्स किया हूं। तो क्या है, ए से बी जो जा रहा है उसका आधा डिस्टेंस वो v1 से ट्रैवल कर रहा है, बाकी जो डिस्टेंस है वो भी आधा ही है, बट उसमें आधे डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। वो वाले पॉइंट से जब तो बी पे पहुंच रहा है उसमें जो टाइम लगता है, बाद में देखा गया उसका आधा टाइम वो v2 से गया था और आधा टाइम वो v3 से गया था। तो इस पूरे जर्नी का जो हमारा एवरेज स्पीड है उसका वैल्यू कितना होगा वो हमें निकालनी है। तो दोस्तों लेट्स सी क्या है सिनेरियो, ड्रॉ कर लो। ए से बी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मान लो है 2s। ए से बी जो टोटल डिस्टेंस है वो मान लो है 2s। सी हमारा मिड पॉइंट है, राइट। अब ए से सी वो पूरे प्रोसेस के दौरान वो v1 से चला है। सी से डी वो आधा टाइम पे मान लो डी पर पहुंचता है। वो सी से डी कितना दूरी है मुझे मालूम नहीं है, ये मैंने कुछ s1 मान लेता हूं और ये वाले को मैंने कुछ s2 मान लेता हूं। डी से बी, सी से डी जाने का जो एवरेज स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू हमारा v2 है, और डी से बी जाने का स्पीड है v3। अब हमें पूरे प्रोसेस का एवरेज स्पीड निकालनी है। सो देखो हमारे पास हाथ में तो हथियार केवल एक होता है, और वो क्या है, जो भाई एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा हमारे पास और कोई हथियार तो डेफिनेटली नहीं होता है, राइट। सो यहां से यहां v1, सो ए टू सी ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा t1 दैट विल बी नथिंग बट s बाई v1। ठीक है, अच्छा C टू B टाइम मान लो है 2t2, तो t2 टाइम उसने ट्रैवल किया है v2 से, और बाकी t2 टाइम उसने ट्रैवल किया है v3 से। t2 टाइम उसने ट्रैवल किया है v2 से और बाकी t2 टाइम उसने ट्रैवल किया है v3 से। तो दोस्तों C टू D का डिस्टेंस क्योंकि S1 है, तो S1 में लिख सकता हूं v2 t2, और C टू D डिस्टेंस क्योंकि S2 है, तो S2 में लिख सकता हूं v3 t2। बट S1 प्लस S2 जो है वो हमारा S होना चाहिए, सो S जो है दैट इज S1 प्लस S2, यानी S इक्वल्स टू v2 प्लस v3 इंटू t2। ये हमारे पास t2 और S में रिलेशन आ गया। तो टोटल टाइम जो है इसमें जो लगा है, so total time will be equals to t, that is nothing but t1 plus 2t2, and that can be written as s by v1 plus 2s by v2 plus v3। okay, so T equals to S into
V1 V2 plus V3 V2 plus V3 plus 2V1, राइट। सो S बाई टी का वैल्यू मेरे पास आ गया। S बाई टी कितना आ गया मेरे पास? दैट इज इक्वल्स टू V1 इंटू V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 2V1 प्लस V2 प्लस V3। ये मेरे पास आ गया है। बट टोटल डिस्टेंस जो है वो है मेरा 2s, टोटल टाइम जो है वो है मेरे पास t। सो V एवरेज मेरे पास आ जाएगा 2s बाई टी, दैट विल बी 2V1 इंटू V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 2V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास V एवरेज का वैल्यू है, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा जो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किए हैं। सो ये वाला प्रोफाइल जो है वो यहां पर खत्म होता है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल का है। ओके